नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने अपने एग्जाम, अपने अपने लक्ष्यों की तैयारी में जुटे हुए हैं। यहाँ पर भारत के भूगोल विषय पर हम लोग चर्चा आपका प्रारंभ करते हैं। प्रायदीपी पठार को हमने वृहत 8 भागों में बांटा है। यह 8 भाग एसपी चटर्जी महोदय के अनुसार है, जिसमें से मुख्य रूप से हमने उत्तर केंद्रीय, दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि और साथ ही साथ जो है क्या है भाई, यहाँ पर पूर्वी पठार, मेघालय पठार, उत्तर दक्षिणी दक्कन, यह आपका 6 भाग पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हमें पश्चिमी घाट जो है क्या है देखना है, साथ ही साथ पूर्वी घाट भी देखना है। ठीक है, तो पश्चिमी घाट को आपका जो है इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। पश्चिमी घाट वस्तुतः भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। यह भारत में दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर हम बात करें तो प्रायदीपी पठार के पश्चिमी भाग में स्थित यह बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्या है पर्वत श्रृंखला है। यह एक प्रकार का जो है किनारा है, कगार है। ये सारी बातें एक एक करके हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट को अगर हम देखें तो भाई एसपी चटर्जी साहब ने 3 भागों में बांटा था, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। लेकिन हमें सिर्फ 2 भाग के रूप में इसको पढ़ना है, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, दक्षिणी सह्याद्री के अगर हम देखें तो भाई यह आपका जो है क्या है भाई केरल और कर्नाटका में जो है भाई स्थित है, और साथ ही साथ उत्तरी महाराष्ट्र में और गोवा और कुछ मात्रा में जो है कर्नाटक में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये 3 भागों में जो है क्या है भाई बांटा है किसने? एसपी चटर्जी साहब ने। लेकिन हमें 2 भाग ही जो है क्या है महत्वपूर्ण रूप में इसको देखना है। आगे हम देखें तो भाई निश्चित रूप से पश्चिमी घाट यह प्रायदीपी पठार की संरचना है। तो भाई कठोर दृढ़ भूखंड है, यह एक संपूर्ण इकाई है। ठीक है, और गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्रायदीपी पठार भी किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। और यह जो महत्वपूर्ण बिंदु है, कॉन्सेप्ट का जो पॉइंट है, यह मूल रूप से कोई पर्वत नहीं है। क्लियर है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी नाम है तो भी यह पर्वत नहीं है। वस्तुतः यह आपका जो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, यह जब भारतीय प्लेट के रूप में टकराया आपका यूरेशियन प्लेट से या तिब्बत से, तो भाई इसका पश्चिमी सिरा क्या है भाई ऊपर उड़ गया। ठीक है, तो पश्चिमी सिरा ऊपर उड़ गया और तटवर्ती भाग वैसा का वैसा नीचा है। तो जब तट से खड़े होके कोई व्यक्ति इस घाट के इस किनारे, कौन से किनारे? पश्चिमी किनारे को देखेगा तो उसे लगेगा अरे ये तो बहुत ऊंचा पर्वत है। तो उसी आधार पे इसे क्या है भाई पश्चिमी घाट पर्वत कह दिया गया, क्योंकि पश्चिम के तट से देखने पर यह आपका जो है पर्वतनुमा दिखता है, लेकिन वास्तव में यह संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी किनारा है। और उसी को अगर भौगोलिक भाषा में कहें तो यह आपका कगार है। ठीक है, तो यह मूल रूप से पर्वत नहीं है, पर्वत के समान दिखता है। और जब ये प्लेट टकराई तो दक्षिणी भाग में इसकी कुछ चोटियां जो है नजर आई। वस्तुतः क्या है कि भूगोल के एक बड़े शिक्षक हुए आपका ओझा सर, इलाहाबाद के जो है भाई विश्वविद्यालय के जो है शिक्षक महान रहे हुए, और उनका विद्यार्थी था मैं। तो वह जब पढ़ाते थे तो ये बताते थे कि भारतीय प्लेट जो है क्या है एक बैल है, और उधर एक बड़ा तगड़ा बैल जो है क्या है यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट से जब ये भारतीय प्लेट का बैल टकराएगा तो सींग नीचे करके जोर लगाएगा तो उसका पश्चिमी सिरा ऊपर उठेगा। ठीक है, और वहीं पर जो है क्या है भाई चोटियां सामने आएंगी, दोदा बेट्टा या आपका अन्य कोई जो चोटी है वहां सबसे ऊंची, ठीक है, अनई मुदी है जिसका नाम। तो ऐसी चोटियां सामने आएंगी। तो यह पूरी संरचना उसी से क्या है भाई समझ में आती है। प्लेट टकराई, नीचे की ओर आपका सबडक्शन हुआ, क्षेपण हुआ, तो भाई आपका दक्षिण का हिस्सा, दक्षिण पश्चिम का हिस्सा ऊपर उड़ गया। ठीक है, तो यह आपका जो है भाई पर्वत के समान दिखता है, लेकिन यह है क्या? आपका पूरे पठार का किनारा, और इसमें दक्षिणी भाग है वह सबसे ऊंचा है। ठीक है, तो एक एक करके इस बात को हम जो है कि आगे आपका समझते हैं। यहाँ पर यह जो हिस्सा है दक्षिणी भाग, यह आपका सबसे ऊंचा क्षेत्र है पूरे के पूरे पश्चिमी घाट का। यह पश्चिमी घाट पर्वत की जो है क्या है भाई स्थिति है। यहाँ पर जो है क्या है विभिन्न ऊंचाइयों के कुछ आपका जो है चोटियां मिलेंगी, और लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। कितना? 1600 किलोमीटर की लंबाई में यह आपका जो है क्या है भाई फैला है। ताप्ती नदी के आपका मुहाने से, ठीक है, पॉइंट से लेकर जो है क्या है भाई कन्याकुमारी अंतरीप तक यह 1600 किलोमीटर की लंबाई में है। और इस ड्यूरेशन में यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु, ये सभी राज्य जो है क्या है भाई आपका इसके मार्ग में आएंगे, यानी यह पर्वत श्रेणी इन राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, यह दूसरी सबसे लंबी है, दूसरी सबसे ऊंची है, यह बात क्लियर है। हिमालय के बाद हिमालय 2400 किलोमीटर है, यह आपका 1600 किलोमीटर है। इसकी औसत ऊंचाई लेकिन क्या है भाई 1200 मीटर आपका जो है भाई मानी जाएगी। ठीक है, कुछ जगहों पर इसे 1100 से 1200 मीटर लिखा रहता है। अब टिक लगाना है तो 1200 में। अब पश्चिमी घाट पर्वत है, एक रेखा तो है नहीं, तो इसकी अलग अलग स्थानों पर क्या होगी, चौड़ाई होगी। तो यह 25 जो है यह अगर देखे तो 50 किलोमीटर से लेकर जो है क्या है 80 किलोमीटर की चौड़ाई तक जो है फैले हुए हैं। ठीक है, अलग अलग स्थानों पे, जैसे नीलगिरी जब तमिलनाडु वाले पॉइंट पे हम पहुंचेंगे संधि पर, यहाँ बहुत चौड़े हो जाएंगे। क्यों, अलग अलग पर्वत आके मिलते हैं इसलिए। ठीक है, तो यह पश्चिमी घाट आपका जो है क्या है भाई, यह बात आपको क्लियर है। अलग अलग चौड़ाई है, इसकी लंबाई फिक्स है। तापी नदी से गुजरात वाले पॉइंट से शुरू होकर जो है यह आपका मुख्य रूप से कन्याकुमारी तक जो है क्या है भाई जाते हैं। कन्याकुमारी से लगभग 20 किलोमीटर पहले ये समाप्त होते हैं। बहुत आपका एक्यूरेट अगर देखे, क्योंकि नागरकोइल की पहाड़ी पर यह समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो यह आपका जो है क्या है भाई, यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत की स्थिति आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आगे हम अगर देखें तो भाई यह पश्चिमी घाट पर्वत बृहद जल विभाजक का हिस्सा है, और इसमें जो चीजें हैं वह आपको जो है क्या है भाई, इसमें जो बातें हैं वह तो हम चर्चा कर चुके हैं। चोटियां जो हैं क्या है भाई, डेफिनेटली इसमें जो है नीलगिरी, अन्नामलई, ठीक है, अगस्त मलई, ठीक है, कुद्रेमुख, और यहाँ आपका जो है क्या है भाई मुख्य रूप से कलसूबाई, ये सब चोटियां इसमें एक एक करके हम अभी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपका जो है देखें तो यह वृहद जल विभाजक जिसकी चर्चा मैं करने जा रहा था, कि भाई भारत का जो वृहद जल विभाजक है वह कुछ इस प्रकार से होते हुए यहां से और आगे निकल जाता है, कहाँ, अरावली के सहारे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई सतपुड़ा, ये क्या हो जाएगा विंध्य। तो इसमें पश्चिमी घाट से नदियां निकलेंगी। ठीक है, अलग अलग आपका जो है सीक्वेंस पे अलग अलग जो है क्या है नदियां, यह आपका जो है क्या है भाई निकल रही हैं। कृष्णा हो गई, ये आपका जो है क्या है कावेरी हो गई, यहाँ पर आपका जो है अन्य नदियां हो गई। ठीक है, तो ये सारी नदियां जो है क्या है भाई यहाँ से उद्गमित हो रही हैं। यहाँ इसके अतिरिक्त भी नदियां जो है तुंगभद्रा आदि भी रहेंगी। तो जहां से नदियों के आपका उद्भेदन या उद्गमन का जो है पॉइंट रहेगा, उसी को हम क्या है भाई ग्रेट वाटर डिवाइड कहते हैं, बृहद जल विभाजक। तो यह बड़ी नदियों का उद्गम क्षेत्र है। यहाँ पर देखें तो भाई गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, फिर उसके आपका जो है मांडवी, जुआरी, सारावती, ये सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, नदियों में हम देखेंगे कि भाई इस पश्चिमी घाट के पश्चिम की ओर भी जो है नदियां जो है जाती हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर मांडवी, जुआरी, आपका पेरियार, पोन्नानी, ये सब नदियां पश्चिम की ओर क्या है भाई जाती। नेक्स्ट हम देखें तो भाई नदियां निकल गई। अब इस क्रम में जो है क्या है भाई बहुत सारे वाटरफॉल भी आते हैं, जो मुख्य रूप से पश्चिम की ओर जाने वाली नदियों के द्वारा बनाए गए हैं। और नदियों में हम वाटरफॉल बहुत डिटेल में देखेंगे कि भारत का मोस्ट फोटोजेनिक वाटरफॉल है, यह है दूध सागर। ठीक है, और इसमें मध्य से जो है ट्रेन निकलेगी और वाटरफॉल गिर रहा है, तो फोटोजेनिक सीन बहुत अच्छा बनता है। और इसके अलावा भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात के रूप में एनसीईआरटी में लिखा है जोग जलप्रपात, जिसका दूसरा नाम है महात्मा गांधी, या उसका एक अन्य नाम है गरसुप्पा। ठीक है, तो गरसुप्पा या जोग या ये सब जो है वाटरफॉल एक ही के नाम है, महात्मा गांधी, गरसुप्पा, जोग। ठीक है, अब कुंचिकल वास्तव में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 455 मीटर ऊंचा है, और यह जोग जो है 253 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन एनसीईआरटी में जोग लिखा है, इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के आधार पे पूछे गए। इसके अतिरिक्त तो होगा निकल, यह आपका कावेरी पर है। तो ये कुछ जलप्रपात जो है क्या है इससे उद्गमित होने वाली नदियों ने बनाए हैं। हिल स्टेशन देखें तो भाई माथेरान, महाराष्ट्र में टॉय ट्रेन चलती है। ऊटी, जिसका पूरा नाम उदक मंडलम है, यह तमिलनाडु में स्थित है। कोडाइक कैनाल और यह मुन्नार आपका जो है इदुक्की केरल में स्थित है। तो यह क्या है भाई हिल स्टेशन है, इसके बीच बीच में जो है स्थित है। तो हिल स्टेशन घूमने जाना है, साउथ जाना है, तो मुन्नार और इदुक्की ये बहुत बढ़िया जो है जगह मानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो पश्चिमी घाट को जो है बहुत डिटेल में हमें समझना है कि कौन सी जो है चोटी कहाँ पर कैसे क्या स्थित है। ठीक है, और यह संपूर्ण जो पश्चिमी घाट है, जो मानसूनी पवनें आती हैं जून में, यह उनके सापेक्ष एक ढाल के समान खड़े हो जाते हैं। अब ढाल के समान जब खड़े होंगे, हवाएं इससे टकराएंगी, हर टकरा के ऊपर जाएंगी,
और वहां पर जो है संघनन होगा तो वर्षा होगी। तो संपूर्ण पश्चिमी घाट 150 से 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा का क्षेत्र है। केरल में तो 250 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर तक की वर्षा भी देखी जाती है। तो 200 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है पूरे के पूरे पश्चिमी घाट पे। तो अत्यधिक वर्षा, सामान्य ऊंचाई, टेम्परेचर अधिक, तो बहुत अधिक जैव विविधता, बहुत अधिक वनस्पतियां, बहुत अधिक जीव जंतु, ये सारी की सारी विशेषताएं निश्चित रूप से जो है किसकी रहेंगी, यह है आपका संपूर्ण पश्चिमी घाट की। ठीक है। अब पश्चिमी घाट में विशेष प्रकार के जो है क्या है भाई, उच्च भाग के जो वन है उन्हें एक नाम से जाना जाता है और वह नाम है सोलाज। ठीक है। तो 16 वन या सोलाज आपका जो है क्या है भाई, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में मिलते हैं। ठीक है। 200 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा का क्षेत्र है और संपूर्ण पश्चिमी घाट जैव विविधता वाले जो है टॉप 10 स्थल में है। भारत में दो सर्वाधिक जैव विविधता के क्षेत्र हैं, एक पूर्वी हिमालय और दूसरा पश्चिमी घाट। ठीक है। तो पश्चिमी घाट में भाई डेफिनेटली आपका जो है सर्वाधिक है भारत में। पश्चिमी घाट में नीचे की ओर आएंगे तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, शांत घाटी। तो डेफिनेटली वह भी आपका जो है क्या है भाई महत्वपूर्ण है और यूनेस्को के द्वारा जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट जो है इसे पश्चिमी घाट को घोषित किया गया है। ठीक है। और इसे जो है भाई साइलेंट वैली हमने बताया, चर्चा है कि भाई केरल में स्थित है, पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, एक पॉइंट को अगर देखें, एक छोटे क्षेत्र को देखें तो साइलेंट वैली नेशनल आपका जो है पार्क में मिलती है। ठीक है। तो यह केरल में है। भरत पूजा नदी की सहायक नदी आपका जो है कुंती पूजा वहां से प्रवाहित होती है। तो उस पर जब प्रोजेक्ट बन रहा था तो पूरे स्थानीय लोग सामने आ गए कि इस प्रोजेक्ट को रोको। ठीक है। तो ये बहुत अधिक जैव विविधता का क्षेत्र है, विभिन्न प्रकार के वन, पर्वत श्रेणी, अत्यधिक वर्षा, ऐसा क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट है। यहाँ पर पश्चिमी घाट में आगे हम बढ़े तो यह आपका जो है क्या है भाई, इसे 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्दर्न लैटिट्यूड के द्वारा दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है। तो 16 डिग्री की रेखा को आप जो है क्या है भाई ढूंढेंगे। गोवा से आपका जो है क्या है निकट से यह गुजरती है। ठीक है। और गोवा के निकट से यानी फिर ये महाराष्ट्र और गुजरात वाला हिस्सा ये हो गया और इधर कर्नाटक और केरल तमिलनाडु का हिस्सा इधर हो गया। ठीक है। तो यह आपका उत्तरी सह्याद्री और यह दक्षिणी सह्याद्री, ये याद रखेंगे कि सह्याद्री पश्चिमी घाट को ही कहते हैं। ठीक है। कई बार अगर ऐसा जो है भाई नहीं समझ में आए तो कई बार महाराष्ट्र वाले हिस्से को भी सह्याद्री कह देते हैं, महाराष्ट्र में यानी उत्तरी सह्याद्री को भी केवल सह्याद्री कह देते हैं। लेकिन आपको बात क्लियर रहे कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री को कौन सी रेखा बांटती है? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है। अब इसके बाद हम देखें तो गोवा के आपका जो है भाई निकट से यह गुजरेगी, दो भागों में बांटेगी। उत्तरी सह्याद्री में चोटियां तुलनात्मक रूप से कम है लेकिन महत्वपूर्ण है। ठीक है। कैसे महत्वपूर्ण है? बोले नदियों का उद्गम है, इस कारण से महत्वपूर्ण है। गोदावरी और कृष्णा नदियां दो आपका जो है भाई यहां से उद्गमित होंगी। ठीक है। यहां पर अगर हम देखें तो भाई उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र राज्य में है, छोटा हिस्सा गुजरात में भी है। ठीक है। क्योंकि सह्याद्री जो पर्वत है, पश्चिमी घाट जो पर्वत है, उसका प्रारंभ गुजरात के जो है क्या है भाई आपका सोनगढ़ नगर के निकट ताप्ती नदी के दक्षिणी भाग से होता है। वस्तुतः हमें क्लियर है ताप्ती नदी के मुहाने से ही जो है पश्चिमी घाट शुरू है, तो गुजरात में तो इसका हिस्सा आएगा ही। आगे हम बढ़े तो भाई उत्तरी सह्याद्री में जो है बेसाल्ट लावा, क्योंकि भाई दक्कन का पठार का क्षेत्र है इसलिए लावा तो रहेगा ही। अब इसमें जो ऊंची चोटियां हैं, ठीक है, जैसे कि इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है वह है कलसूबाई। क्या नाम है? कलसूबाई। महाराष्ट्र में भी कहते हैं ना बाइयों की बड़ी दिक्कत है, बोले कौन सी बाई? बोले कलसूबाई। ठीक है। कलसूबाई सबसे ऊंची चोटी है, यह उत्तरी सह्याद्री की, संपूर्ण महाराष्ट्र की। अब इसके अलावा इसकी एक प्रमुख चोटी है जिसका नाम है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का जो है उद्गम होता है। कौन सी नदी का? कृष्णा नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा एक चोटी और है सालहेर चोटी, जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र की, लेकिन यहाँ पर कम महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है भाई? कलसूबाई 1664 मीटर। और महाबलेश्वर दूसरी प्रमुख चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची नहीं, प्रमुख है क्योंकि नदी निकल रही है। इसके अलावा आपका जो है क्या है भाई त्र्यंबकेश्वर जो है नासिक के निकट से, गोदावरी का भी उद्गम जो है इसी पश्चिमी घाट के सहारे होता है। ठीक है। तो यह बात हमें जो है भाई क्लियर है। तो उत्तरी सह्याद्री या महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई। नेक्स्ट हम देखें
तो दक्षिणी सह्याद्री गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 4 राज्यों में क्या है भाई फैला रहेगा। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो भाई इसमें पुरानी चट्टानों से जो है इसका निर्माण होगा एज यूजुअल, क्योंकि यह आपका किसका हिस्सा है, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर गोवा, गोवा के नीचे पूरा यह कर्नाटक, फिर उसके बाद केरल और इधर वाला तमिलनाडु का क्षेत्र जो है इसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले इसका हिस्सा जो आएगा दक्षिणी सह्याद्री, जब आपका जो है गोवा में तो पर्वत बहुत छोटे बीच के सहारे दिखते हैं, कम ऊंचे वाले। ठीक है, यहाँ पर दक्षिणी सह्याद्री जब कर्नाटक में पहुंचेंगे तब आपका जो है क्या है भाई, यहाँ बाबा बुदन की पहाड़ी जो है भाई प्रमुख है। ठीक है, इसके पहले भी हम चर्चा आपका कर्नाटक के पठार में कर चुके हैं कि बाबा बुदन एक व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले कॉफी का पौधा लगाया। ठीक है, और उन्हीं के नाम पे बाबा बुदन का मंदिर भी स्थित है और उस पहाड़ी को बाबा बुदन की पहाड़ी कहते हैं। इसका प्रसिद्ध शिखर है कुद्रेमुख, जो लौह यश के लिए जाना जाता है। हालांकि इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कर्नाटक की है, जो बाबा बुदन की है, उसका नाम है मुलानगिरी। क्या नाम है? मुलानगिरी, लेकिन कम महत्वपूर्ण है, कुद्रेमुख ज्यादा महत्वपूर्ण है। पुष्पगिरी भी आपका एक अन्य महत्वपूर्ण शिखर है। यहाँ पर यह बाबा बुदन वाले में बाबा बुदन की पहाड़ी और इसी पहाड़ी में जो है कुद्रेमुख का हिस्सा, यहाँ चिकमंगलूर, यह आपका यूपीएससी में बहुत डेप्थ में जाते हैं तो वहां चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन ने पहला कॉफी का पौधा लगाया। ठीक है, तो ऐसा भी आपका जो है इसका एक तथ्य रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह चिकमंगलूर का क्षेत्र हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, यह ध्यान रखेंगे कर्नाटक का पठार और पश्चिमी घाट कर्नाटक में लगभग मिल जाते हैं, तो दोनों के बारे में हम एक साथ भी समझ सकते हैं और अभी जो अलग अलग हम देख रहे हैं वो तो क्लियर है ही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आपका जो है भाई पॉइंट देखें तो दक्षिणी सह्याद्री का जो बिंदु रहेगा यह आपका जो है क्या है भाई, कर्नाटक से जब हम नीचे गए तो वहां पर आपका ताल कावेरी से जो है क्या है, कर्नाटक में ही कुर्ग जिले में कावेरी का उद्गम होगा। अब हम पहुंचे कहाँ, बस कर्नाटक के जस्ट नीचे हम पहुंचे तो वहां पर नीलगिरी नाम की एक पर्वत ग्रंथि है आपका, यह जो है क्या है, माउंटेन नॉट है। ठीक है, नॉट का मतलब या पर्वत ग्रंथि का मतलब होता है जहां पर 2 या 2 से अधिक पर्वत आकर विभिन्न दिशाओं से मिले तो उसे पर्वत ग्रंथि कहते हैं। जैसे पामीर की आपका पर्वत ग्रंथि, पामीर नॉट। ठीक है, पामीर को संसार की छत भी कहते हैं। वहां से हिमालय और साथ ही साथ कुल्लुनसान, ये सब पर्वत, और उधर जो है भाई त्यांसान, ये सारे पर्वत जो है क्या है निकलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही भारत में यह नीलगिरी की जो है क्या है भाई पर्वत ग्रंथि जो है भाई स्थित है। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर जो है परस्पर मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। साथ ही साथ पश्चिमी घाट यहाँ समाप्त नहीं होते, पूर्वी घाट हो गए समाप्त, अब पश्चिमी घाट नीचे की ओर बढ़ जाते हैं। तो 3 दिशाओं से जो है पर्वत यहाँ पर हमें समझ में आते हैं। यह आपका जो है भाई आया, इधर से आया, ये दोनों यहाँ नीलगिरी पर मिले और पश्चिमी घाट नीचे की ओर बढ़ गए। ठीक है, तो इसको हम अभी चित्र को समझेंगे, पहले पॉइंट देख लेते हैं। नीलगिरी पर्वत ग्रंथि भी है, नीलगिरी पर्वत भी है। अब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, इसका नाम है दोदा बेट्टा। इसकी हाइट आपको 2637 मीटर याद रखनी है। ठीक है, तो यह दोदा बेट्टा जो है क्या है भाई, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है संपूर्ण दक्षिण भारत की, संपूर्ण कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार की। ठीक है, पश्चिमी घाट की, साथ ही साथ यह हिमालय के बाहर भी जो है क्या है आपका जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी रहेगी। ठीक है, क्योंकि हिमालय के बाद जो है सबसे ऊंची चोटी आगे हम देखेंगे अनईमुदी है। ठीक है, तो दोदा बेट्टा नीलगिरी का हिस्सा है और इसी पर नीलगिरी पर ही जो है ऊटी या ऊटक मंडलम जो है क्या स्थित है, फिल्मों की शूटिंग के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, मिथुन दा की शूटिंग जो है बड़ी भयंकर जो है ऊटक मंडलम ऊटी में बहुत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही नीलगिरी पर्वत और आपका इधर से जो है पूर्वी घाट, इधर से पश्चिमी घाट मिले, नीलगिरी पर्वत है, नीचे की ओर बढ़ेंगे, बोले नहीं गैप ले लो थोड़ी सा, एक दर्रा आएगा, उस दर्रे का नाम है पालघाट दर्रा, जिसे हम आगे देखेंगे। यह आपको स्थिति हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। पश्चिमी घाट है, यहाँ पर कर्नाटक का हिस्सा है, यहाँ पर बाबा बुदन और यह पुष्पगिरी हो गया, यहाँ नीलगिरी आए। नीलगिरी में सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, 2637 मीटर ऊंची। नीलगिरी में ही दूसरी एक चोटी है जिसका नाम है ऊटी, यह तमिलनाडु राज्य में है, यह हिल स्टेशन है। ठीक है, तो यह क्लियर है। अब जैसे ही नीलगिरी से आगे बढ़ेंगे
तो यहाँ पर एक गैप आ जाएगा। ये क्या है, एक गैप है, दर्रा है, जिसका नाम क्या है, पाल घाट दर्रा। क्लियर है, क्या नाम है, पाल घाट दर्रा। ये एटलस में नहीं मिलेगा, नीलगिरी मिल जाएगा, दोदा बेट्टा मिल जाएगा, लेकिन पाल घाट नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है भाई पाल घाट दर्रे के बाद जो है क्या है भाई, यहाँ पर जो पूरी ये पहाड़ियां रहेंगी। ठीक है, तो ये पहाड़ी का नाम जो है क्या है भाई, यह अन्नामलई की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, अन्नामलई की पहाड़ी। ठीक है, अन्नामलई की पहाड़ी में आपका सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनईमुदी 2695 मीटर। क्या नाम है, कितनी आपका जो है भाई ऊंचाई है, अनईमुदी सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर है, लगभग 2700 मीटर ऊंची है। यह संपूर्ण दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो नीलगिरी वहां समाप्त, नीलगिरी के बाद पालघाट, पालघाट के बाद अन्नामलई, अन्नामलई में यह आपका सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी है। क्या नाम है, अनईमुदी, बोल के देख लो एक बार। अनईमुदी में आपका एक पर्वत श्रेणी और मिलती है जिसका नाम है पलनी की पहाड़ी। क्या नाम है, पलनी की पहाड़ी। ठीक है, बोले अच्छा जहां पर दो दिशाओं से पर्वत मिलते हैं उसे तो ग्रंथि कह देते हैं। बोले अनईमुदी भी क्या है, एक पर्वत ग्रंथि, एक चोटी भी है और पर्वत ग्रंथि भी है। कौन सी पहाड़ी मिलती है, पलनी की पहाड़ी, तमिलनाडु में है, तो कोडाईकनाल तमिलनाडु में हो जाएगा। क्लियर है। अब अन्नामलई से जैसे ही हम जो है क्या है भाई यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो भाई एक यहाँ पर गैप आ जाएगा, दर्रा भी आ जाएगा। ठीक है, उसे हम जो है क्या है भाई, यह आपका जो है दर्रे को हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो है क्या है भाई, यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कार्डोमम की पहाड़ी, इसी को कहते हैं इलायची की पहाड़ी। ठीक है, अब इलायची की पहाड़ी में जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अगस्त मलई। क्या नाम है, अगस्त मलई। ठीक है, तो बहुत सिंपली नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेट्टा, अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी है अनईमुदी। ठीक है, और इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अगस्त मलई। क्या नाम है, अगस्त मलई। तो तीनों की अलग अलग चोटियां हैं, इनमें से सबसे ऊंची है अनईमुदी, दूसरे नंबर पे है यहाँ पर जो है दोदा बेट्टा, तीसरे नंबर पे है अगस्त मलई। तीनों तरीके से हमने जो है समझ लिया है। इस मैटर को जो है जल्दी से देख लेते हैं। पालघाट से दक्षिण की ओर जो है क्या है भाई, अनईमुडी पर्वत ग्रंथि है। ठीक है, यह पर्वत ग्रंथि जो है अन्नामलई की पहाड़ी और उत्तर पूर्व से पलनी की पहाड़ी और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों के मिलने से हुआ है इसका निर्माण। तीन पहाड़ियां मिल रही हैं। ठीक है, तो यह अन्नामलई, पलनी और इलायची की पहाड़ी। ठीक है, अन्नामलई का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है भाई, 2695 मीटर। अनईमुडी जो सबसे ऊंची चोटी है, यह बात हमें क्लियर है। इसके बाद जो है भाई दक्षिण में आते हैं तो कार्डोमम की पहाड़ी पूछा गया क्वेश्चन है बार बार कि भारत की दक्षिणतम पहाड़ी कौन सी है, तो भाई कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियां हैं। हालांकि इससे भी नीचे एक छोटी सी पहाड़ी है नागरकोइल की पहाड़ी, कन्याकुमारी से 20 किलोमीटर पहले एक छोटी सी पहाड़ी है नागरकोइल, एक जगह भी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है भाई नागरकोइल की पहाड़ी का क्षेत्र है, नागरकोइल नगर आपको जरूर मिल जाएगा मैप में। ठीक है, तो यह बात क्लियर रहे कि ये वास्तविकता है, लेकिन क्वेश्चन यही आया है। क्या आया है, कार्डोमम या इलायची की पहाड़ी भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका जो है क्या है भाई, यह सारी बातें क्लियर है। कोडाईकनाल जो है पलनी की पहाड़ियों पर रहेगा, तो यह आपका जो है क्या है, एक हिल स्टेशन के रूप में जाना जाएगा। क्लियर है बातें। तो यहाँ पर यह एटलस और आपका जो है उसका जो है पूरा एक बनाया गया है। यह पश्चिमी घाट है, यह पूर्वी घाट है, दोनों मिलेंगे नीलगिरी पे। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेट्टा, इसी में आपका जो है क्या है ऊंटी स्थित है। अब यहाँ पर जो है नीचे आएंगे तो पालघाट, पालघाट के बाद जो है क्या है, यहाँ पर अन्नामलई है, अन्नामलई की ऊंची चोटी है अनईमुदी। अनईमुदी में पलनी की पहाड़ी मिलेगी, दक्षिण की ओर कार्डोमम की पहाड़ियां निकल लेंगी। कार्डोमम की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अगस्त मलई। मलई का मतलब ही पर्वत है। ठीक है, तो भाई यह आपका जो है बातें बहुत अच्छे से स्पष्ट है हमें। और इसमें 4 दर्रे जो पड़ते हैं पूरे के पूरे पश्चिमी घाट में, इसमें आपका देखें तो भाई थाल घाट और भोर घाट ये महाराष्ट्र में है, और जो आपका जो है क्या है भाई बाकी जो दर्रे हैं पाल घाट और साथ ही साथ सेनकोटा, यह आपका जो है क्या है भाई केरल तमिलनाडु वाले हिस्से में। ठीक है, तो सबसे पहले थाल घाट, इसमें किससे किसको जोड़ते हैं और कहाँ स्थित है, यही 2 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले थालघाट दर्रा जो है क्या है भाई उत्तरी सह्याद्री में मुंबई और यह आपका नागपुर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, मुंबई, नागपुर और फिर कोलकाता वहां से निकल लेंगे जबलपुर होते हुए। ठीक है, अब भोर हुई तो भाई मुंबई से हम पुणे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, पुणे,
और पुणे होते हुए फिर चेन्नई निकल लेंगे। ठीक है, तो मुंबई पुणे, मुंबई नागपुर, थाल आपका नागपुर, ठीक है, याद रहेगा। अब भोर कहाँ होगी? पुणे में। मुंबई से पुणे 4 घंटे का रास्ता। ठीक है, तो यह बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर है। अब इसके बाद जो है क्या है भाई, ये दोनों आपका थालघाट ऊपर की ओर जा रहा है, इधर आपका पुणे की ओर नीचे की ओर मुंबई से आ रहे हैं। अब यह आपका पालघाट और सेनकोटा दर्रा। पालघाट को अगर हम देखें तो भाई निश्चित रूप से यह आपका जो है नीलगिरी और अन्नामलई के बीच में अभी हमने देखा था। ठीक है, और यहाँ पर जो है यह आपका कालीकट से कोयम्बटूर, ठीक है, कालीकट से कोयम्बटूर की ओर जो है भाई ये जाता है। और सेनकोटा को देखेंगे तो नागरकोइल की पहाड़ी, अभी हमने पढ़ा था नागरकोइल एक नगर है, तो नागरकोइल की पहाड़ी जो है क्या है भाई, यहाँ से आपका जो है और कार्डमम की पहाड़ियों के बीच स्थित है। और यह तिरुअनंतपुरम, ठीक है, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम और वैगई नदी के किनारे स्थित मदुरई को जोड़ता है। तो सेनकोटा कठिन है, तुलनात्मक रूप से कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पालघाट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारी सड़कें और पूरा जो है वही अन्य रूट जो है इस दर्रे के सहारे जो है क्या है पश्चिमी घाट में निकाले गए। तो पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर में फैला हुआ जैव विविधता का भंडार, केरल में साइलेंट वैली, साथ ही साथ जो है क्या है भाई महाराष्ट्र में कलसुबाई, कर्नाटक में जो है कुद्रेमुख और मुलानगिरी, केरल में जो है क्या है भाई और तमिलनाडु में यह नीलगिरी में दोदा बेट्टा, और केरल में नीचे आएंगे अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अनई मुदी, जो कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 2695 मीटर ऊंची है। और वहीं आपका पलनी की पहाड़ियां तमिलनाडु में है। और साथ ही साथ जो है क्या है भाई नागरकोइल की पहाड़ी सबसे दक्षिणतम है, लेकिन इलायची की पहाड़ियों के क्वेश्चन आए। ठीक है, तो संपूर्ण पश्चिमी घाट आपको क्लियर है, यह आपका नदियों का स्रोत है। बहुत अच्छी वर्षा जो है क्या है इसके सहारे आपका होती है। इसी के पीछे वृष्टि छाया क्षेत्र भी जो है क्या है भाई यहाँ पर बनता है। यहाँ से टकरा के वर्षा हुई, इसके पीछे जो है क्या है वृष्टि छाया क्षेत्र जो है यह निर्मित होता है, जहां पर वर्षा की छाया पड़ रही है, रेन नहीं हो रही है, उसकी छाया पड़ रही है। ठीक है, तो सरल रूप में जो है क्या है आपको स्पष्ट है, बहुत डेप्थ में चीजें हमने क्या है भाई इसके बारे में देखी हैं। आप सभी को जो है कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो भाई बिल्कुल आप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।